नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। लोग कहते हैं कि युवा और पढ़े लिखे राजनीति में नहीं आते। आज मेरे साथ ऐसी एक विधायक है बड़कागांव की, अंबा प्रसाद, जो युवा भी है और काफ़ी शिक्षित भी है। आइए इनसे जानते हैं वो सब बातें जो इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अंबा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइएगा कि राजनीति में कैसे आई आप? देखिए, हम तो और संघर्ष के उपज हैं और काफ़ी संघर्ष हमारे फैमिली में। एज अ पॉलिटिशियन मेरे डैड श्री योगेंद्र साहब और मेरी मॉम श्रीमती निर्मला देवी ने संघर्ष किया है और क्षेत्र में जो विस्थापन का लड़ाई जो उनके द्वारा लड़ा जा रहा था, तो उसमें काफ़ी सफलता भी मिला उनको। लेकिन जो एक उचित न्याय जो बोलते हैं कि लोगों के लिए जो उचित जो फेयर जस्टिस होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी तक। तो उसके लिए वो लोग अभी भी प्रयासरत हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और उनको दूर करने के लिए, क्षेत्र से उनको चुनाव से बाहर करने के लिए काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज हमेशा से ही चलता है। आप जानते हैं कि कोई बड़ी बड़ी कोयले की कंपनी जब होती है तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं और विस्थापितों का जो उचित न्याय जो मिलने का रहता है वो हमेशा दब जाता है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए मैं आई हूँ और लोगों का जो भी अब पूरी तरह से इस चीज़ को अपना ली हूँ, अपनी जिम्मेदारी को अपना ली हूँ। मतलब कारण वो था, लेकिन अब है कि जो भी समस्या और हमारे जितने भी इनोवेटिव थॉट्स आते हैं कि अब इस तरह से हम लोग को काम करना है, इस ऊर्जा के साथ काम करना है, तो बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आई हूँ। आपके पिताजी का जो कार्यकाल था, मैंने भी काफ़ी करीब से उसको देखा है, तो काफ़ी एग्रेसिवली वो उसको लेके चले थे, जो वजह बना आपकी माँ की भी जीत का और फिर आपकी जीत का। तो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि इसको आप बनाए रखें, फादर का जो लेगेसी है बड़कागांव में जो आपको मिला है वो बरकरार रहे। देखिए, चैलेंजिंग तो है, लेकिन लोगों का बहुत प्यार और भरपूर समर्थन है मेरे साथ, वही मेरा ताकत है। और उसके लिए संघर्ष करने में मुझे कोई ज़रा भी संकोच नहीं है। मैं जब से जीती हूँ तब से संघर्ष कर रही हूँ, उससे पहले भी कर रही थी, पर अब है कि अब मेरा एक एक पल लोगों के लिए समर्पित है और हर जगह सुबह से रात तक मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ। वहाँ पे लोगों का जो समस्या रहता है, उनके सुख दुख में उपस्थित रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। तो ये एक अलग ही अनुभव है, संघर्ष तो है। कहीं आपको कुछ तनाव ऐसा लगता है कि फादर थे, मदर थी विधायक यहाँ की, अब ये जिम्मेवारी मेरे कंधे पे आ गया है और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल हम नया है, तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए? या तनाव नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है। बस माँ बाप का कमी तो महसूस होता है। एज अ डॉटर लगता है कि हम सबको एक फैमिली एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे डैड अभी जेल में है, मेरी मॉम राज्य बदर है। उस सेम जो वहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, कफन सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, लोग अपने मांगों को लेके रोड पे लेट गए थे, रोड पे सो गए थे, सत्याग्रह कर रहे थे। जल सत्याग्रह आंदोलन चला, चीता सत्याग्रह आंदोलन चला। अभी भी लोग रोड पे सत्याग्रह करने के लिए या तरह तरह से अपने अधिकारों की मांग के लिए आ जाते हैं। तो उनका जो मांग है वो जायज़ है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक बोल्ड पर्सनालिटी का ज़रूरत है। बिकॉज़ आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, बहुत तरह का प्रेशर दिया जाता है इधर उधर से, तो उसमें आपको एकदम संकल्पित रहना है कि मुझे ये लड़ाई लड़ना है और किसी भी हाल में। मतलब मुझे अब लगता है कि अब हम उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे हम इस लड़ाई पे जीत भी हम हासिल करेंगे और अब हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे जनता को उसका उचित जो न्याय है वो मिलेगा और मेरे माता पिता और उन लोगों को जो फर्जी केसेस में फंसाए गए हैं उनके साथ न्याय होगा। एक जो बहस होता है उसका अंत यही निकलता है कि राज्य कोई भी हो, आईएएस ही सर्वे सर्वा है। ये जो कहीं भी कंक्लूजन निकल के आता है कि आईएएस ही सर्वे सर्वा है, चाहे रघुवर दास हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, किसी की भी सरकार हो, आईएएस जो जाते हैं वही होता है। तो अंबा जो आईएएस बनना चाहती थी और जो विधायक है, क्या लगता है आईएएस बन के वो कर सकते थे कि विधायक बन गए? आईएएस सर्वे सर्वा नहीं होते, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। बट वो जो कर रहे हैं आपको भी मालूम है दिया जाता है बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट, या फिर उनको छूट दे दिया जाता है, या फिर अवेयर नहीं रहती गवर्नमेंट की क्या चल रहा है उनके पीठ पीछे।
या फिर उन चीज़ों का नॉलेज गवर्नमेंट उस टाइम के ड्यूरेशन में वो अटेन नहीं कर पाती कि क्या चल रहा है, और अचानक से पता चलता है देयर हैज़ बीन सम ब्लंडर, और लोग फिर सड़क पे आ जाते हैं, लोग अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों की तरफ से भी मतलब कारण तो है, बहुत बड़ा कारण है कि अधिकारी अच्छे से लोगों के प्रति समर्पित भाव से वो सिर्फ अपने जॉब को ही ये करते हैं। आप देखिए, अगर रात को किसी को कॉल करेगा तो शायद ही कोई अधिकारी है जो फ़ोन उठाएंगे। दिन में भी नहीं उठता है वो फ़ोन, दिन में भी फ़ोन नहीं उठता। ये सब तो माइनर चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप पेपर्स पे जाइए तो वो ज़्यादा ये सोचते हैं कि कंपनी को कैसे फ़ायदा हो, ये देखेंगे कि कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, सरकार का कोष में रॉयल्टी आए, कंपनी को फ़ायदा हो, लेकिन आम जन को कैसे फ़ायदा हो, आम जनता को। कुछ ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं, जो जिनको हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं कि वैसे लोग हमारे झारखंड में एक दो ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनके वजह से कहीं कहीं बहुत अच्छा लोगों के हित में फ़ैसला होता है। पर अधिकांश में देखते हैं कि सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन करते हैं अधिकारी, सरकार को कैसे खुश रखें, कैसे मतलब कंपनी को खुश रखें, ये सब उनके तरफ से पहल किया। सरकार में तो आपकी पार्टी भी शामिल है, आखिर ये बदलाव कैसे आएगा? आप युवा हैं, लोगों को आपसे उम्मीद है, ये कैसे हो सकता है? आप तो मुख्यमंत्री से भी मिलती रहती हैं, कोई ना कोई इशू लेके जाती हैं, आखिर ये बदलाव कैसे आएगा? देखिए, बदलाव इंसान से आता है, पार्टी से नहीं आता है। पार्टी सरकार तो आपकी है अभी। पार्टी देखिए, पार्टी में है, अगर आप बीजेपी पार्टी देखिए, हम बोल देते हैं बीजेपी बहुत बेकार पार्टी है, लेकिन हम ये सब पॉलिटिक्स में लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब कौन लीड कर रहा है, कौन मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है उनके साथ न्याय हो और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कंपनी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हमारा बात भी सुना जा रहा है, बिकॉज उनको भी जेन्युइन लग रहा है, हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं टेक्निकली, उनको एज़ पर लॉ हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो वो हमको काट नहीं सकते, वो ये नहीं बोल सकते कि हम गलत बोल रहे हैं। इसका हल कैसे निकलेगा? जो बड़कागांव में इतने लंबे समय से जो एजिटेशन चल रहा है, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, 3 फसली ज़मीन वहाँ है, गुड़ का महक कभी वहाँ जाना जाता था, आज इतना हंगामा हो रहा है। लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल पाता है उचित, वरना वो ज़मीन भी दे देते हैं। क्योंकि हम अगर यहाँ से ज़मीन छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आई डिज़र्व टू स्टे इन सम गुड प्लेस इफ़ आई एम लिविंग दिस प्लेस। अगर हम ये जगह छोड़ रहे हैं तो हमको कम से कम हम उस लायक हैं कि हम कहीं अच्छा जीवन और व्यतीत कर सकें। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने पूर्वज का, अपने बाप दादा का अगर ज़मीन हम खो रहे हैं, वो याद खो के हम अगर वो छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम जो ज़मीन यहाँ पे छोड़ रहे हैं उसका जो कम मुआवजा मिल रहा है, तो दैट वुड बी इनजस्टिस विद मी अगर हम उस पैसे से अगर कहीं और ज़मीन नहीं ले पाए। आप थोड़ा और आगे जाओगे, आप बड़कागांव में जैसे जहाँ माइनिंग एरिया है, वहाँ पे आपको जिस प्राइस में ज़मीन मिलता है, आप उस पैसे से बड़कागांव में भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। तो एटलीस्ट डोंट आई डिज़र्व कि हम बड़कागांव में भी रह सकें वो एरिया में, या फिर हम हज़ारीबाग आ सके। तो हज़ारीबाग का लैंड का प्राइस आप देख लो, वहाँ के लोग ज़मीन छोड़ने के बाद क्या हज़ारीबाग का ज़मीन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो हमको लगता है कि जो प्रॉफिट कोयला में इतना ज़्यादा होता है, उसका कुछ पोर्शन में लोगों को कंपनसेशन उस मतलब न्यायपूर्वक मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन सस्टेन कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कटोरा पकड़ के ले, मेरे ज़मीन पे अगर कोयला है नीचे तो हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमको लास्ट में एज अ बेगर अपना जीवन व्यतीत करना पड़े। आई शुड बी लकी ना कि हमको ज़मीन के नीचे कोयला, आई एम गिविंग ऑल टू द गवर्नमेंट, आई एम लीविंग एवरीथिंग फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई स्टेट। तो कम से कम हम वो जीवन व्यतीत कर सके। हम इतने हमको वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम देश के लिए अपना पूरा क्षेत्र छोड़ के चले जा रहे हैं, अपने याद छोड़ के, अपने आसपास के लोगों को छोड़ के चले जा रहे हैं, वो सारा कनेक्शन छोड़ के चले जा रहे हैं, एक नए प्लेस में जा रहे हैं। तो कम से कम मेरे को लगना चाहिए कि हमको भी कंसिडर किया जा रहा है, हमको भी रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, बिकॉज आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग। एन्यूटी नहीं मिलता लोगों को, उसके बाद अवज में नौकरी नहीं मिलता। अगर हम किसान हैं और हम यहाँ पे रोज़गार तो ऑलरेडी है मेरे पास, क्योंकि हम किसान हैं। हमारा जो बड़कागांव है वो ऊपर धरती के ऊपर भी सोना, धरती के नीचे भी सोना, लेकिन बदकिस्मत सिर्फ वही है जो रह रहा है,
क्योंकि वो वहाँ पे कमा तो ले रहा है, अपना किसान है, तो वो एग्रीकल्चर वो डिपेंडेंट है फार्मिंग में, और पूरी तरह से आप देखेंगे बड़कागांव 100% फार्मर्स है वहाँ पे। सब लोग एक ही एम्प्लॉयमेंट में डिपेंडेंट है, फार्मिंग, और सब लोग खेती करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप उनका खेती भी छीन लीजिएगा, उनका रोज़गार छीन लीजिएगा, आप उनको रोज़गार नहीं दीजिएगा, प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दीजिएगा, तो सरकार का भी लॉस है। क्योंकि आप जब पर कैपिटा इनकम अगर नहीं होगा, लोग अगर गरीब हो जाएंगे, तो फिर सरकार को भी उससे लॉस है। अच्छा, लोगों का कहना है कि जो कोल ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ अभी कुछ दिन पहले, आप उस वक्त नहीं थी, आप नेक्स्ट डे आई। लोगों का हम तो पूरा दिन सीएम साहब के साथ थे, तब भी वो शुरू हो गया। आप लोगों के नहीं चाहते हुए भी वो कोल ट्रांसपोर्टेशन शुरू करा दिया गया। एक्चुअली क्या है कि ये लोग क्या किए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनटीपीसी ने चिट्ठी लिखा कि वहाँ पे आग लगी हुई है, एक फ़ोटो दिखा दिया आग लगी हुई है, तो वहाँ से लेटर आया हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास कि वहाँ पे आग लगी हुई है, आप बुझा नहीं पा रहे। तब हमारे सीएम ने उसको देखा कि आग लगी हुई है, अब उन्होंने डीसी साहब को भेजा, उन्होंने एसपी साहब को भेजा, अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको जांच करने के लिए भेजा। जांच में भी फोटोज़ वो लोग दिखाएं कि आग लगी हुई है। हम तो जानते हैं कि वो आग किसने लगाया है और कितना आग लगी हुई थी। आपको लगता है कि अधिकारियों ने सीएम को भी मिसलीड किया इस मैटर में? नहीं, अधिकारियों को मिसलीड किया गया। अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो यहाँ हैं, कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा। आखिर इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे निकलेगा? देखिए, ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। इतनी बड़ी बीमारी है, अगर कहीं कंपनी आती है तो आप जानते हैं दे ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दे नेवर वांट टू गो बाय लॉ। आप उनसे पूछ लो ना कौन सा कानून पालन कर रहे हैं या कौन सा रूल के तहत वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले बोलेंगे हमें कोल बेरिंग एक्ट के तहत हमें अवार्ड हुआ, फिर बोलेंगे हम झारखंड सरकार के साथ मिलकर एक संकल्प बनाए थे, उस संकल्प का पालन कर रहे हैं। दैट संकल्प इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉ। दैट संकल्प इज़ जस्ट संकल्प कि ठीक है हम और आप मिलकर एग्रीमेंट कर लिए, चलो 15 लाख दे देते हैं तो 15 लाख दे दे रहे हैं। दैट हैज़ नो बेस एंड दैट टू इट इज़, उसमें लिखा हुआ नहीं है कि वो गैर मजूरा ज़मीन के लिए है, कि वो आपका रहती ज़मीन के लिए है, कि मतलब जो कृषि क्षेत्र के लिए है, कि माइनिंग क्षेत्र के लिए। नथिंग स्पेसिफिकली मेंशन्ड एंड दैट संकल्प इज़ बेस्ड ऑन इनकरेक्ट डेटा ऑल्सो। वहाँ पे SC ST है जिसको दिखाया गया है कि दे आर नॉट देयर, मतलब ज़ीरो कर दिया गया है। वहाँ पे अनमैरिड गर्ल्स अनमैरिड बॉयज़ हैं, लेकिन 3 दिखाया गया है अनमैरिड बॉयज़ को और 0 दिखा दिया गया है अनमैरिड गर्ल्स को। तो फिर वो डेटा के आधार पे वहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर SC ST रहते हैं तो कम्युनिटी राइट्स दिया जाता है उनको एज़ पर, मतलब जिस तरह से धज्जी उड़ाई जा रही है इनके ऊपर, तो SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट होना चाहिए, लग जाना चाहिए। There are so many things, but we have to unitedly fight for this because only Amba Prasad cannot fight all this battle. But I am sure that आवाज़ तो मेरा दबेगा नहीं। हम हर चीज़ के खिलाफ, जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। Nobody can dare to stop that. तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये 5 साल कहीं यही फाइटिंग में निकल जाए, स्ट्रगल में निकल जाए, एजिटेशन में निकल जाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। आप देखोगे कि हम सिर्फ वो चीज़ में नहीं पड़े हुए, हम और भी काम कर रहे हैं। आई स्टार्टेड आई वेंट टू बिजली विभाग, वहाँ पे हम सोलर लाइट्स का व्यवस्था करवाने के लिए हम पहल कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बिजली का समस्या बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में। फिर सड़कें के लिए, सड़कों का हमने निरीक्षण करके बहुत सारा सड़क दिया है बनाने के लिए। फिर हमारे पास अभी विधायक फंड नहीं आए हैं, तो जैसे ही आता है उससे पहले हमने फ़ाइल बनाया। जहाँ जहाँ हमने घूमा है और जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि यहाँ पे ये ज़रूरत है, वहाँ पे वो कर रही हूँ। जितनी भी कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ जितनी भी हमारे क्षेत्र में है, सबको प्रेशर डाल रही हूँ कि तुमको 50 लड़का लेना है, तुमको 10 लड़का लेना है। अब कहीं कहीं यू डोंट हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर एजुकेटेड, क्योंकि लोग आपके साथ सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू मतलब मेक यू stuck in some rule and regulation of you their have to behave in the same way they are behaving, but then somewhere you have to behave like not educated at all. You have to behave like हमको पढ़ाई लिखाई नहीं आता, हमको ठेठ भाषा में बस यही पता है कि आपको 50 लड़का रखना है, तो बस they stop explaining you and then अभी तो बहुत चैलेंजिंग टाइम है because employment is big challenge now. मेरे मॉम के टाइम इतना एम्प्लॉयमेंट इशू नहीं था, मेरे डैड के टाइम नहीं था, क्योंकि वहाँ कंपनी नहीं थी। लोगों के पास ऑलरेडी रोज़गार था, लोग ज़मीन से कमा रहे थे।
खेती कर रहे थे। अब है कि एम्प्लॉयमेंट चला गया क्योंकि अब खेती वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया जब लैंड चला गया तो। सो समथिंग हैज़ टू बी डन एंड आई थिंक दैट जो हमारा झारखंड है सिर्फ रॉयल्टी पे जो गवर्नमेंट खुश हो जाती है, तो दैट शुड नॉट बी इनफ। Proper justice and fair compensation to people should be ensured by the government. जो आपके फादर के राइवल्स रहे हैं, जो उनको क्रिटिसाइज करते रहे थे, वो अब आपके राइवल्स और आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितना डर लगता है आपको? ये तो आपके लिए चुनौती से उभरने का। डर नहीं लगता। I've accepted this that of course ये तो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हिस्ट्री हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिपीट होती रहती है। तो जो भी मेरे डैड के साथ हमेशा मतलब वो मेंटालिटी रखे हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट मी सो ईजली। हमारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, नॉर माई डैड नॉर माई मॉम। बट देन पॉलिटिकल राइवलरीज होते हैं और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में तो लोग किसी भी हद तक जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको किस एंगल से टारगेट करते हैं और कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, ताकि लोगों को जेलसी भी होता है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल जो एम्बिशन रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो उनको मौका मिलना चाहिए, तो उनके पास अच्छा कुछ करने का नहीं होता तो वो सोचते हैं कि उसको कैसे हटाएं अपने रास्ते से। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट वेज देयर ऑफ देयर थिंकिंग एंड डिफरेंट वेज ऑफ देयर प्लानिंग एंड their action. आपके सपनों का बड़का को कैसा होना चाहिए? कुछ आप सोची हैं कि इन 5 साल में एक बड़का को क्या करना है? किस तरह का बड़का को देखना चाहती हैं आप? Of course हम तो बहुत कुछ सोचे हैं, एक चीज़ नहीं सोचे हैं। I want कि यूथ लोग का जो चेहरा है वो उसमें शाइनिंग आ जाए, ऐसा हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। वहाँ पे कॉलेज हो अच्छा, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हो अच्छा, वहाँ पे स्टेडियम हो, लोग खेलें, लगे कि हम ये बड़का गांव इज़ नो मोर बैकवर्ड ओरिएंटेड एनीवेयर। मतलब लोग काफ़ी ऊर्जावान हैं, बच्चे काफ़ी ऊर्जावान हैं, एवरीबडी इज़ पॉजिटिव एंड आई वांट टू क्रिएट दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो ये थी हमारे साथ अंबा प्रसाद बड़कागांव की विधायक। बहुत बेबाकी से इन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।